हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके लिए शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2026 में जो हमारा क्लास 10th का बिहार बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊँगा डायरेक्ट पूछ लेगा, लेकिन इतना मैं दावा के साथ कहता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइप पे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। नंबर चेंज होगा, कंटेंट चेंज होगा, लेकिन कंसेप्ट वही होगा। तो आइए इसी के साथ हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए कि त्रिभुज ए बी सी, देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं। क्या है? दोनों त्रिभुज समरूप हैं तथा इनका क्षेत्रफल क्रमशः कितना है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि डी जो है ये बराबर है 5.1 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान ज्ञात करें। अब देखिए दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है? समरूप है। समरूप है तो मान लीजिए कि ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी और ये ट्रायंगल हो गया डी ई एफ। ए बी सी और ये हो गया ट्रायंगल डी ई एफ। अब देखिए तो इसमें कह रहा है कि ये त्रिभुज कैसे हैं? तो समरूप त्रिभुज है। ए बी सी का क्षेत्रफल जो पहले दिया है 9 है, इसका क्षेत्रफल 9 है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 64 है। अब देखिए, अब कह रहा है डी का मान दिया है। डी कितना दिया है? तो डी ई का मान दिया है 5.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एक आप बात बताइए, जब हमारा दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो हमें क्षेत्रफल निकालने का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये जो होता है ये बराबर होगा। देखिए एक भुजा दिया है तो ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो ए बी बटा डी, ए बी बटा डी इसका स्क्वायर के बराबर होता है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल जो है ये बराबर होगा ए बी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का एक भुजा और त्रिभुज डी ई एफ का एक भुजा का स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब देखिए, तो हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया है? 9 दिया है। तो हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना रखते हैं? 9। और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना दिया है? तो 64 दिया है। ये बराबर है ए बी बटा डी। तो ए बी का मान हमको पता है। देखिए, तो ए बी का मान नहीं पता है तो इसको कितना मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स। और डी का मान हमें कितना दिया है? 5.1। तो इसका स्क्वायर करते हैं। अब आप लोगों को पता है कि जब स्क्वायर इधर आता है तो क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 9/64, यानी कि 9 बटा 64, ये बराबर होगा एक्स बटा 5.1 के। अब ये इसको हटाएंगे रूट से तो कितना हो जाएगा? 9 का रूट 3 और 64 का रूट कितना हो जाएगा? 8। और ये बराबर है x बाई 5.1। अब इसको तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। देखिए तो 5.1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? तो 5.1 में 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15.3 हो जाएगा। और 8 में x से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? बराबर 8x होगा। अब देखिए, तो x इधर रखेंगे, 8 गुना में है तो इधर इसको भागा में लाएंगे तो 153 बटा 8 और ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0, ये बराबर होगा x के। अब अगर आप इसको भाग दीजिए तो ये 153 को 80 में भाग दीजिए तो देखिए तो कितना आता है? तो ये एक बार में जाएगा तो 1, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा? तो यहाँ पे 73 बचेगा। 73 नहीं जाएगा तो दशमलव आएगा, दशमलव से एक 0 लेंगे तो 720 हो जाएगा। तो फिर कितना जाएगा? 9 बार में जाएगा। फिर आप करेंगे तो 9 बार में जाएगा, फिर 10 आएगा, फिर दशमलव से 0 लेंगे तो ये फिर एक बार में आएगा। फिर आप करेंगे तो इसी तरह आप भाग करके देखिएगा 9.25 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोलिए ए बी का मान कितना आ गया? तो ए बी हम x माने हैं तो x का मान आ गया 1.9125 सेंटीमीटर। तो ये है हमारे क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहेंगे।
क्वेश्चन सेम ना हो लेकिन इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है 2025 में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा ये बराबर होगा 1 प्लस कॉस थीटा के बाई साइन थीटा के। अब देखिए तो हमारे क्वेश्चन में LHS दिया है और RHS दिया है। ये क्या हो गया है LHS और ये क्या है RHS, दोनों दिया है, LHS भी दिया और RHS भी दिया। अब हमको प्रूव करना है कि LHS जो है ये बराबर है RHS के, LHS बराबर है RHS के। तो हम LHS को लेके चलेंगे, अगर हमारा RHS के बराबर आ गया तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए हम सॉल्व करेंगे इसको। तो LHS हमारा कितना दिया हुआ है, LHS देखिए हमारा दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो है 1 माइनस कॉस थीटा इसका परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, तो हम क्या करते हैं साइन को चेंज करके ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और ये बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर दिए। अब देखिए तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इसको गुना करेंगे तो क्या ये 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे हमारा a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और रूट अंडर ऐसे ही चल रहा है तो इसको अभी चलने देंगे। अब देखिए यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही लिखते हैं और बट्टा देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसको क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद इन दोनों पे स्क्वायर जब है तो इसको 1 प्लस कॉस थीटा को ऐसे लिख देते हैं और साइन थीटा को भी लिख देते हैं और दोनों का स्क्वायर बाहर निकाल के क्या करते हैं ब्रैकेट में ऊपर दोनों पे स्क्वायर लगा देते हैं। अब आपको पता होगा कि जब स्क्वायर होता है तो ये कट जाता है, या फिर स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। तो यानी कि इसका 2 बार गुना हुआ है तो कोई भी चीज रूट के अंदर 2 बार होता है तो उसको एक बार क्या किया जाता है बाहर निकाल लिया जाता है। तो ठीक इसी तरह देखिए इसमें से या फिर स्क्वायर से आप रूट काट दीजिए या फिर 2 को करके 1 निकाल लीजिए। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखिए तो हम LHS को क्या किए प्रूव करना शुरू, LHS को सॉल्व करना शुरू किए तो हमारा RHS के बराबर आ गया। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं ये हमारा क्या आ गया RHS आ गया। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन 3a क्या है, यदि साइन 3a बराबर है कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a क्या है एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। देखिए 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर 8.3 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है साइन 3a बराबर है, देखिए साइन 3a ये बराबर है कॉस a माइनस 26 डिग्री के। अब देखिए ये जब बराबर है तो आपको मैंने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे साइन 3a है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं cos 90 माइनस 3a हुआ होगा तभी तो यहाँ पे साइन थीटा आया है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो क्या साइन 3a को हम cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं और ये बराबर होगा cos a माइनस 26 डिग्री के। अब देखिए तो cos इधर भी है गुना में, cos इधर भी है गुना में, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 90 माइनस 3a
और ये बराबर होगा a माइनस 26 डिग्री के। अब देखिए 26 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो किस में होगा, प्लस में। तो 90 में हम 26 यानी 26 जोड़ देंगे, और 3 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस 3 आएगा। अब देखिए तो 90 जोड़ 26 कितना होगा, 116, और ये बराबर होगा 4a के। अब 4 से इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा, 29 बार में। तो a का मान हमारा कितना आ गया, 29 डिग्री आ गया। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, जिसका आंसर कितना है, 29 डिग्री। तो आप इसे नोट कर लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 4 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि किसी शंकु के आधार का जो है, देखिए किसी शंकु के आधार की त्रिज्या कितना दिया है, देखिए त्रिज्या यानी कि कितना दिया है, रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई देखिए ऊंचाई कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। ऊंचाई यानी कि एच कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। कह रहा है अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई का मान तो 22/7 होता है, आर का मान यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन एल का मान नहीं दिया है। तो देखिए जब एल क्या होता है, तो जब अगर हम शंकु का एक निर्माण करें, देखिए ये क्या हो गया, हमारा एक शंकु हो गया, ये एक शंकु हो गया। तो इसमें ये जो होता है, ये नीचे एक कैसा एक वृत्त बनता है। तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गया आर, और ये क्या हो गया, एक वृत्त का ऊंचाई हो गया हाइट, और ये वाला जो आपको हाइट दिख रहा है तिरछी ऊंचाई, इसी को एल कहते हैं, यानी कि स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए क्या होता है, एल का मान हम कैसे निकालेंगे। तो एल का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो देखिए तो r हमारा कितना दिया हुआ है, r 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, प्लस h कितना दिया है, 24, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। अब इसको जोड़िए तो कितना होगा, √625। तो l का मान हमारा कितना आ गया, √625, 625 किसका वर्गमूल है, 25 का। तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें रेडियस भी पता है और स्लैंट हाइट भी पता है। तो हमको यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला में उसको पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर एल होता है। अब देखिए पाई का मान तो 22/7 होता है, रेडियस हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। और अभी हमने स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई निकाला है, जो कि कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए तो 7 से 7 कट गया, और 25 में आप जब 22 का गुना कीजिएगा तो 25 दूना 50, 50 का 0, 25 दूना 50, 5 55, कितना आ जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपसे जरूर एग्जाम में पूछ लेगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, घन, घनाभ, आपका शंकु हो गया, बेलन हो गया, इन सभी चीजों का वृत्त हो गया, इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी पूछ लेता है। क्वेश्चन है घन का विकर्ण कितना है, 9√3 सेंटीमीटर। तो इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए घन का विकर्ण आप पहले ये बताइए होता कितना है। तो घन का विकर्ण के अगर हम बारे में बात करें, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण जो होता है ये √3a होता है। अब देखिए तो घन का विकर्ण हमारे क्वेश्चन में दिया है 9√3, ये बराबर होगा √3a के। तो √3 से ये √3 कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, 9। अब जब हमारा घन का एक किनारा आ गया, यानी कि a का मान, साइड का मान निकल गया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर हमारा कितना है, 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 9 का स्क्वायर 81।
6 गुना 81 करेंगे तो 6 एकम 6, 6 अठे 48, यानी कि 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कितना हो गया, आंसर हो गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आप इसे नोट कर ले। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यदि किसी, देखिए, यदि किसी समानांतर श्रेणी का 5वां पद एवं 9वां पद कितना है, 43 है और 79 है, तो समानांतर श्रेणी ज्ञात करें। तो आप सभी को ये बात पता होना चाहिए कि ऐसा कोई भी साल नहीं बीता जिसमें समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा हो, हर साल पूछता ही पूछता है। तो इसको देखिए, सॉल्व करने का एक बात बताइए, 5वां पद दिया है, an कितना दिया है, 5वां दिया हुआ है, 5वां पद दिया हुआ है। तो 5वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a5 बराबर a प्लस 4d होता है। और यहाँ पे 9वां पद दिया है, कितना, 9वां पद दिया है। तो 9वां पद निकालने के लिए a प्लस 8d हम यूज करते हैं। तो देखिए, तो हमारा a प्लस 4d बराबर भी दिया है, कितना, 43 दिया है। और यहाँ पे a प्लस 8d ये बराबर दिया है, देखिए तो कितना दिया है, a प्लस 8d बराबर 79 दिया है। अब आप देखिए, तो अगर हम इसको क्या करें, जोड़ दें, घटा दें, तो देखिए, तो इसको घटाएंगे तो ये खत्म, और इसको अगर हम घटाते हैं तो ये -4 आ जाएगा, -4d आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, बराबर 43 में से 79 घटाएंगे तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। तो d का मान देखिए, यहाँ पे -36 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से कितना बार में जाएगा, 9 बार में। तो d का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब d का मान जब 9 आ गया तो किसी में भी क्या करेंगे, d का मान रख देंगे तो हमारा a का मान निकल जाए। जैसे है हमारा a प्लस 4d बराबर 43। अब देखिए, a प्लस 4d यानी कि 4d का मान 9, 4 9 36, ये बराबर है 43 का। तो a बराबर, देखिए, तो 4 9 36, 43 में से अगर 36 ले जाके हम घटा देंगे तो a का मान हमारा फाइनली कितना निकल के चला है, 7। तो अब हमारा a का भी मान निकल गया, d का भी मान निकल गया। देखिए, हमारा समानांतर श्रेणी क्या होता है, समानांतर श्रेणी की अगर हम बात करें तो पहला पद a हो जाता है, दूसरा पद a प्लस d हो जाता है, तीसरा पद a प्लस 2d हो जाता है, चौथा पद क्या हो जाता है, a प्लस 3d हो जाता है, और डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते जाता है समानांतर से। तो पहला पद जो है हमारा कितना है, 7। तो a देखिए यहाँ पे 7 है, फिर हमारा a प्लस d यानी कि 7 प्लस d का मान कितना है, 9। देखिए यहाँ पे d का मान 9। फिर तीसरा पद a प्लस 2d, a का मान देखिए कितना दिया है, 7 प्लस 2d यानी कि 2 गुना 9। फिर चौथा पद 7 जोड़ 3 गुना 9, ये डॉट 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 ऐसे ही चल जाते रहेगा। तो पहला पद हो गया 7, दूसरा पद 9 7 16, तीसरा पद 9 दूना 18 7 25, चौथा पद हो जाएगा 9 त्रिक 27 7 34, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो हमारा समानांतर श्रेणी क्या निकल के आ गया, 7 16 25 34, जिसका सार्व अंतर कितना है, 9, और पहला पद कितना है, 7। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक कितना है, -5 -1, 3, -5 तथा 5, 2। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा क्या होता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है जब निर्देशांक दिया होता है। तो देखिए, ये हमारा क्या हो गया, x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, ये हमारा x3 हो गया, ये हमारा y3 हो गया। अब सबका मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 x1 का मान कितना है, तो x1 का मान -5 है, y2 माइनस y3। तो y2 देखिए तो कितना है, y2 -5 है, और y3 कितना है, y3 जो है हमारा 2 है। तो -5 -2 हो जाएगा, फिर प्लस, देखिए यहाँ पे x2 हमारा कितना है, x2 3 है, और y3 कितना है, तो y3 हमारा 2 है, और y1 कितना है, तो y1 -1 है।
तो 2 माइनस माइनस 1 हो जाएगा प्लस x3 कितना है, तो x3 हमारा कितना है 5 और y1 कितना है, तो देखिए y1 कितना है -1 और y2 कितना है, y2 -5 है। आप ऐसे ही वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और ये -7 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 7 × 5 = 35। अब देखिए एक चीज और समझिए, यहाँ पे जो है ये ब्रैकेट नहीं होता है, क्या होता है, ब्रैकेट नहीं होता है, यहाँ पे मोड होता है, क्या होता है, मोड होता है, जिसका मतलब होता है कि जब भी इसमें से बाहर निकलेगा तो वो प्लस में ही निकले, चाहे माइनस में आएगा लेकिन वो प्लस में निकलेगा। तो -7 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो, और 7 में 5 का गुना करेंगे 35, माइनस माइनस प्लस, देखिए प्लस, इसको जोड़िए 2 1 3 3 3 के 9 जोड़, यहाँ पे 5 और 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे मोड बंद कर दीजिए, तो 1/2 35 9 44 20 64 कितना हो जाएगा 64, तो 2 से काटेंगे तो इसको 32 बार में कितना आ जाएगा हमारा 32 आंसर आ जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि अगर निर्देशांक दे के आपसे पूछेगा क्षेत्रफल तो आपको ऐसे बनाना है। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं होता है, ये क्या होता है, मोड होता है। मोड का मतलब ये होता है कि आप चाहे ब्रैकेट में कुछ भी यूज कीजिए, आपको माइनस में आएगा तब भी प्लस हो जाएगा, प्लस में आएगा तो प्लस तो होगा ही, माइनस में भी आता तो वो प्लस में ही बाहर निकलता है इससे, और इसका मतलब गुना होता है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 32। इसे आप ध्यान रखें, मेन आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि द्विघात बहुपद सूत्र जो है, द्विघात बहुपद, इसका प्रयोग करके, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण 2x² - 2√2x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करें। तो पहले तो देखिए इसमें हम d का मान निकालेंगे, d यानी कि विवेचक जो होता है, विभेदक, विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट, इसका मान निकालेंगे तो ये क्या होता है b² - 4ac होता है। अब देखिए तो ये हमारा 2 जो है a हो गया, ये हमारा 2√2b हो गया, और 1 क्या हो गया c हो गया। तो अब देखिए तो हमारा d बराबर क्या आता है, तो b², b कितना है -2√2 का स्क्वायर करेंगे -4, a कितना है 2 है और c कितना है 1 है। अब 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, -4 दूना 8, तो d का मान हमारा कितना आ गया 0 आ गया। देखिए d का मान 0 आ गया। अब द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर हम बात करें द्विघात सूत्र का, तो देखिए हमारा द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है -b ±√d/2a। ये हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद का द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है, इससे मूल ज्ञात किया जाता है। तो -b कितना है हमारा 2√2 है, -2√2 ±√d, d हमारा देखिए तो कितना निकल के आया, d 0 निकल के आया, तो d का मान यहाँ पे रख देंगे तो कितना होगा 0। 2a 2 और a का मान कितना है 1 है, देखिए a हमारा कितना है 2 है, तो कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√2 प्लस √0 का कुछ भी निकालेंगे, √0 को 0 से रूट में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 2 दूना 4, तो कट गया 2 से 2 बार में, तो हमारा मूल कितना निकल के आ गया √2/2। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, तो हमारा मूल क्या निकल के आ गया √2/2। तो चूंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसका 2 मूल होगा, तो √2 और √2 ही होगा, क्या होगा √2 और √2/2 यही होगा। अब देखिए क्यों होगा, तो जब d बराबर 0 आ जाता है तो मूल क्या होता है समान होता है, तो वही मूल हमारा क्या है समान है, d बराबर 0 आया है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की, देखिए क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के बराबर है। तो देखिए ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया और 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। कह रहा है कि दो वृत्त दिया है, एक वृत्त का त्रिज्या दिया है r1, मान लीजिए r1 दिया है 19 सेंटीमीटर, एक वृत्त का त्रिज्या दिया है r2, कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, दोनों दिया हुआ है। अब कह रहा है
कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के बराबर है। अब मान लीजिए कि ये पहला वृत्त हो गया, ये हमारा वृत्त 1 हो गया, ये बराबर होगा, देखिए वृत्त 1 प्लस वृत्त 2 ये बराबर है वृत्त 3 के। यही कह रहा है कि इन दोनों का जो ये दोनों वृत्त है इसका परिधि का योग बराबर है इस वृत्त के परिधि के। तो देखिए तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r1 हो गया प्लस 2 पाई r2 हो गया और ये बराबर है 2 पाई r के, यानी कि इन दोनों के योग के बराबर है। तो आप देखिए तो सीधे सीधे क्या इसमें से हम 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे होगा r1 प्लस r2 और ये बराबर होगा 2 पाई r के, बराबर है ना। अब देखिए तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, अब हमें सॉल्व क्या करना है, r1 प्लस r2, r1 है हमारा 19 और r2 है हमारा 9 और ये बराबर है r के। तो 19 9 कितना होता है 28, तो r का मान कितना आ गया, तो किसका त्रिज्या पूछ रहा था, तो उस वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा था जो इनकी परिधि के बराबर है। तो देखिए तो इस दोनों वृत्त का जो परिधि है, परिधि का योग तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर कर दिए हैं। फिर पहले वृत्त का परिधि क्या हो गया 2 पाई r1, दूसरे वृत्त का परिधि क्या हो गया 2 पाई r2 और इन दोनों का योग किसके बराबर 2 पाई r के। तो यहाँ से 2 पाई क्या किए हैं कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचा r1 प्लस r2, ये बराबर है 2 पाई r के। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया तो यहाँ पे क्या बचा r1 प्लस r2 बराबर होगा r के। तो r1 हमारा कितना है 19 है और r2 कितना है 9 है, तो r का मान कितना निकल गया 28 आ गया। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए जितने भी मैंने 10 क्वेश्चन कराए आपको, इन 10 क्वेश्चन के आधार पे ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस सेट 2 में।